सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली और करिश्माई कप्तानों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1972 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। उन्हें प्यार से दादा कहा जाता है। क्रिकेट की दुनिया में सौरव गांगुली का योगदान सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे नेतृत्वकर्ता के रूप में भी याद किया जाता है। गांगुली का क्रिकेट सफर बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनका परिवार पहले से ही खेलों से जुड़ा हुआ था। उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली भी क्रिकेटर रहे थे और उनके प्रभाव में आकर सौरव ने भी क्रिकेट की ओर रुख किया। हालांकि उनके माता पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई करें और कोई सम्मानजनक पेशा अपनाएं, लेकिन सौरव के दिल में क्रिकेट के लिए जो जुनून था वह किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मजबूत था। सौरव गांगुली की शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से हुई, जहां वे पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलते थे। उनका क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ और उन्होंने बंगाल की टीम से खेलते हुए अपने शानदार खेल का परिचय दिया। गांगुली का स्वभाव शुरुआत में थोड़ा जिद्दी और आत्मविश्वासी था, लेकिन यह आत्मविश्वास ही आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। 1992 में उन्हें पहली बार भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन उस दौरे में वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। हालांकि सौरव ने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर वापसी की। 1996 में इंग्लैंड दौरे पर उन्हें दोबारा मौका मिला और इस बार उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लॉर्ड्स के मैदान पर अपने टेस्ट डेब्यू में उन्होंने शानदार 131 रनों की पारी खेली। लॉर्ड्स पर डेब्यू टेस्ट में शतक बनाना किसी सपने के सच होने जैसा होता है और सौरव ने ये कर दिखाया। उसके बाद उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। उनकी बल्लेबाजी की खासियत थी कि वे ऑफ साइड पर बहुत ही खूबसूरती से खेलते थे, इसीलिए उन्हें ऑफ साइड का गॉड भी कहा जाता है। उनका कवर ड्राइव देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें 2000 में भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। उस समय भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग के गंभीर संकट से गुजर रहा था और टीम का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे माहौल में कप्तानी संभालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सौरव ने इस जिम्मेदारी को बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। गांगुली ने टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देना शुरू किया। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशों में जीतना शुरू किया, जो पहले तक भारतीय टीम के लिए बहुत कठिन समझा जाता था। खास तौर पर 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत आज भी क्रिकेट प्रेमियों के ज़हन में ताजा है। उस मैच में सौरव गांगुली की वह प्रसिद्ध तस्वीर जब उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी उतारकर हवा में लहराई थी, भारतीय क्रिकेट में साहस और गर्व का प्रतीक बन गई। यह वही लम्हा था जिसने दिखाया कि अब भारतीय टीम दबने वाली नहीं है। सौरव ने भारतीय क्रिकेट को आक्रामकता सिखाई, वह आक्रामकता जो पहले तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई या वेस्ट इंडीज टीमों की पहचान हुआ करती थी। 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया। पूरी दुनिया में भारत की क्रिकेट टीम का डंका बजने लगा। हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम का आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। सौरव के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को उसकी सरजमी पर टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज में हराया, जो कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि गांगुली का करियर पूरी तरह उतार चढ़ाव भरा रहा। 2005 में भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल से उनका विवाद हुआ, जिसने भारतीय क्रिकेट में बड़ा भूचाल ला दिया। गांगुली को कप्तानी से हटाया गया
और फिर टीम से भी बाहर कर दिया गया। इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट फैंस को भी झकझोर दिया, क्योंकि वे सौरव गांगुली को ही भारतीय क्रिकेट का असली योद्धा मानते थे। लेकिन गांगुली ने हार नहीं मानी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर फिर से भारतीय टीम में वापसी की और 2006 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। सौरव गांगुली का टेस्ट करियर 113 मैचों में 7,212 रन के साथ समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने 16 शतक और 35 अर्धशतक बनाए। वनडे में उन्होंने 311 मैच खेले और 11,363 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल रहे। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी को आज भी वनडे इतिहास की सबसे सफल साझेदारियों में गिना जाता है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी गांगुली का क्रिकेट से रिश्ता बना रहा। वे कमेंट्री करने लगे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 2019 में उन्हें BCCI का अध्यक्ष बनाया गया, जो उनकी नेतृत्व क्षमता का एक और बड़ा प्रमाण था। उनकी अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट में कई सकारात्मक बदलाव हुए। सौरव गांगुली भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेले और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी की। बाद में वे पुणे वॉरियर्स इंडिया की ओर से भी खेले। गांगुली सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गए। उनकी जीवनी "अ सेंचुरी इज नॉट इनफ" में उन्होंने अपने करियर के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से लिखा है। गांगुली का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से आत्मविश्वास, साहस और मेहनत से कोई व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई सोच, नई दिशा और नई ऊर्जा दी। उनकी कप्तानी में तैयार हुई युवा टीम ही आगे चलकर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुई। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सौरव गांगुली ने डोना गांगुली से प्रेम विवाह किया, जो एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। उनका एक बेटी है जिसका नाम सना गांगुली है। पारिवारिक जीवन में भी सौरव बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के इंसान माने जाते हैं। आज भी जब भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों की बात होती है तो सौरव गांगुली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि भारतीय क्रिकेटरों को सिर उठाकर खेलने की हिम्मत दी। वे भारतीय क्रिकेट के असली प्रिंस ऑफ कोलकाता हैं, जिन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा से बल्कि अपने मजबूत इरादों से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। सौरव गांगुली एक खिलाड़ी से कहीं बढ़कर एक सोच, एक आंदोलन और भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय हैं।